जय श्री कृष्णा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की तृप्ति के लिए हम कई उपाय करते हैं और 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में तर्पण व श्राद्ध कर्म से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी का भी बहुत महत्व माना गया है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से नरक में गए हुए पितरों के उद्धार करने के लिए होता है। इस दिन पितरों की आत्मा को अवश्य शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करने और दान आदि करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है और पूजन के साथ साथ व्रत कथा करने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवश्री नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है और मुझसे कहा है कि मेरे पुत्र, जिसका नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है, उसे कहिएगा कि मुझे किसी पूर्व जन्म के कारण यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे वाक्य सुने तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से कहा कि आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके श्रद्धा सहित पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुल करके और स्नान करके उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग करूँगा। इस तरह एकादशी व्रत को पूर्ण करूँगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।